वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उनका और 1 वचन कहता है कि यीशु मसीह का एक शिष्य जो था उसने प्रभु यीशु के पास आया और प्रभु यीशु को विनती की कि वो अजीब थी, क्योंकि सब चेले यहूदी थे। सारे चेलों को पता था कि प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे करते हैं। कई चेले थे, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, जिसको प्रभु यीशु ने अपने पास बुला लिया था। चेले यहूदी थे। यहूदियों को बचपन से सिखाया जाता है कि प्रार्थना कैसे की जाती है, लेकिन एक अनुचित शिकायत थी जो सारे चेलों में से एक ने रख दी थी प्रभु यीशु के पास आकर और कहा, प्रभु यीशु हमें प्रार्थना करना सिखा जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाई थी। वैसे तो देखो तो हम संकट में होते हैं, हम संकट में आ पड़ते हैं तो प्रार्थना करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो प्रार्थना करते हैं। हम हमारे हर क्षण के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम जन्मदिन के लिए प्रार्थना करते हैं, हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसे हम प्रार्थना तो करते हैं। मतलब इसका मतलब हमें प्रार्थना करना आती है। लेकिन यहाँ सही तरीके से कैसे प्रार्थना की जाती है वो मैं बताऊंगी। जैसे प्रभु यीशु ने अपने चेले का मार्गदर्शन किया था, वो मार्गदर्शन हम यहाँ देखेंगे। यीशु ने इस फरियाद के बाद प्रार्थना करना सिखाया, किस प्रकार प्रार्थना की जाती है। यीशु ने अपने चेलों को सिखाया, ये हमारे पिता तू स्वर्ग में है। इस प्रार्थना की हम बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रार्थना की दूसरी बात करेंगे। अगर आप प्रार्थना योद्धा है और प्रेयर ग्रुप में प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, तो आपको आपके जीवन में पाप नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, तब जाके हमारे में विवेक और शुद्धि होनी चाहिए, तब जाके हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता 106 और 23 वचन कहता है, यहाँ पर मूसा के लिए बताया गया है कि जब इस्राएलियों ने सोने का बछड़ा बनाकर उनकी पूजा करके परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर दिया था, तो मूसा परमेश्वर को प्रार्थना करने जाता था, इस्राएलियों के लिए मध्यस्थता करने के लिए जाता है। जब आप दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, बीमार व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु को विनती करते हैं कि बीमार व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे, उसको कोई बीमारी है, उस व्यक्ति को पाप किया है, वो पाप से उनको क्षमा कर दे, तो हम मध्यस्थता करते हैं। तो यहाँ भी मूसा भी उसी मध्यस्थता करने के लिए खड़ा था। तो वह एक जोखिम के स्थान में खड़ा था, यानी परमेश्वर का क्रोध था और वो मूसा पर टूट पड़ सकता था। और इस्राएलियों के खिलाफ जो भी दुष्ट आत्मा काम कर रही थी, इस्राएलियों के बहका रही थी, वो डिमोलिशन पावर भी थी, वो सब इस्राएलियों को नहीं, अब मूसा पर आ गया था। हाँ, मूसा के इस्राएलियों के जो दुष्ट आत्मा उनको बहका रही थी, उनके लिए सोने का बछड़ा बनाकर मूर्ति पूजा करने के लिए कर रही थी, वो डिमोनिक पावर के बीच में, और मूसा परमेश्वर के क्रोध के बीच में अब मूसा खड़ा था। मतलब मूसा जोखिम के स्थान पर खड़ा हो गया था। हाँ, वो क्योंकि सारे डिमोनिक पावर का टारगेट अभी मूसा बन गया। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो जो उनके जीवन में डिमोनिक पावर जो कार्य करता है, उनका टारगेट हम बन जाते हैं। यहाँ हम समझते हैं कि प्रार्थना योद्धा मध्यस्थता करता है। किसी के लिए भी यहाँ डरना नहीं है। प्रार्थना के जीवन के बारे में हमें जानना है। हमें यहाँ बिल्कुल डरना नहीं है। ऐसे नहीं कि हमें प्रार्थना दूसरों के लिए नहीं करनी है। हमें यहाँ प्रार्थना तो करनी है, क्योंकि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, तो हम जोखिम के स्थान में आकर खड़े हो जाते हैं। और डिमोनिक पावर जो दूसरों की जीवन में हमला कर रही है, उसके टारगेट आप बन जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। जब आप दूसरों को बचा रहे हैं, तो आप टारगेट पर आ जाते हैं। बाइबल में यजकियेल की पुस्तक 22 और 30 अध्याय की बात, यानी कि दो लोगों के बीच खड़ा होना हो जाता है। स्टैंडिंग इन गैप होने पाया जाता है, यानी कि दो लोगों के बीच में खड़ा होता है। इस प्रकार परमेश्वर बात कर रहा है, यानी कि जिसके लिए हम प्रार्थना की जा रही है, उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करने वाला खड़ा हो जाता है। स्टैंडिंग इन अ गैप ऐसे खड़ा हो जाता है, यानी कि उस व्यक्ति परमेश्वर के बीच आ गया है
उस व्यक्ति प्रार्थना योद्धा है। बीच में आके जो भरता है जगह उसको प्रार्थना योद्धा कहा जाता है। इसलिए मूसा के लिए लिखा है कि जब मूसा जोखिम के स्थान पर आ गया है, यानी स्टैंडिंग इन अ गैप हो जाता है, वो जोखिम का स्थान होता है। परमेश्वर कहते हैं मुझे कोई ऐसा पुरुष मिल ही नहीं रहा जो बीच में खड़ा होकर मध्यस्थता कर सके, यानी मध्यस्थता हमें करनी है। आज कई सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनका इरादा क्या है? हकीकत में ये स्टैंडिंग इन अ गैप हो रहे हैं और सावधानी बिल्कुल भी नहीं बरत रहे हैं, तो उसको उनके बहुत बड़ा उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और लापरवाही बरतते हैं तो उनको उनका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि शैतान का जो राज्य है वो उन पर पलटवार करता है। मतलब प्रार्थनावादी होना इतना आसान काम नहीं है। प्रार्थनावादी होना इतना आसान नहीं है। जब हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है और हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो सारे डिमोनिक पावर सब उन पर आ जाती है, जो उनके परिवार पर आ जाती कर हमला कर सकती है। बाइबल में सबोपदेशक में वचन में कहा है, उसी हिसाब से हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और दूसरों के लिए प्रार्थना की मध्यस्थी हमें करनी है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल से मजबूत एक उदाहरण मैं बताती हूँ। जो पाप बलि याजक के द्वारा, महायाजक के द्वारा चढ़ाई जाती थी इस्राएलियों के लिए, ले व्यवस्था में पाप का बलि का नियम का जो महायाजक या याजक का पाप बलि खाएंगे। ऐसे पाप बलि इस्राएलियों को पापों के कारण चढ़ाई जाती है। पाप बलि इस्राएलियों के पापों के कारण चढ़ाई जा रही है। याजक और महायाजक पाप बलि चढ़ा रहे हैं और पाप बलि को वो खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं कि वचन में हम पढ़ते हैं, आगे आए वचन में पढ़े। बाइबल में लेवी व्यवस्था 10 और 17 में नियम था कि हारून को और उसके बेटों को जो पाप बलि होती थी उसको खाना होता था। क्यों खाना होता था? मूसा कहता है इस्राएली मंडली का पापों का, अधर्मों का, सारे पापों का बोझ अगर अपने पर उठा लो, इस्राएलियों के पापों का बोझ याजक लोग, महायाजक लोग उठाएंगे पाप बलि के कारण, क्योंकि ये इस्राएलियों की तरफ से आत्मिक युद्ध लड़ने वाले लोग भी थे। ये याजक और महायाजक लोग, ये इस्राएली तरफ से प्रार्थना करने वाले लोग थे। इसलिए इस्राएलियों का पापों का बोझ अपने पर उठाया करते थे। इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं कि एक मसीही व्यक्ति जब मध्यस्थता करता है तो काम हारून और उनके बेटों ने किया करते थे, वही काम मसीही प्रार्थना योद्धा करते हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो दूसरों की प्रार्थना का बोझ उठाते हैं और परमेश्वर के सामने लेके जाते हैं कि प्रभु इस व्यक्ति को क्षमा कर दे, चंगाई दे दे, सारी खुशहाली दे दे, सारी आशीष दे दे। तो आप ये स्टैंडिंग इन गैप हो जाते हैं। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु के बीच में और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उनके बीच में हम स्टैंडिंग इन गैप हो जाते हैं। जो जगह बीच में होती है उसमें हम खड़े हो जाते हैं, यानी हम जोखिम के स्थान पर खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में जो खाई होती है उसमें हम खड़े हो जाते हैं, उसमें आप खड़े हो जाते हैं, जोखिम के स्थान पर आप आ जाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, जब हम और आप दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो शैतान का राज्य पलटवार भी करता है। शैतान का राज्य पलटवार करता है तो हमको क्या करना है? हमको डरना नहीं है, लेकिन क्या करना? जब शैतान का राज्य पलटवार करे तो हमें क्या करना? ऐसा तो नहीं कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना ही छोड़ दें, ऐसे तो कभी नहीं हो सकता है ना। ये बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाइबल में पहला शमूएल ने कहा है 12 और 23 वचन में, शमूएल कहता है कि फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना ना करके यहोवा के विरुद्ध पाप करूं। तो शमूएल यहाँ कहता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी होगी, और प्रार्थना नहीं करते तो ये भी एक पाप है। हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते तो ये भी एक पाप है। लेकिन प्रार्थना हमें करनी है सावधानी रखते हुए।
हमें प्रार्थना दूसरों के लिए करनी है, लेकिन हमें सावधानी रखते हुए प्रार्थना करनी है। सावधानी कैसे रखनी है वो हम यीशु मसीह के जीवन से देखने को मिलता है। हमें सावधानी कैसे दूसरों के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं, हम जोखिम वाले स्थान यानी स्टैंडिंग इन गैप में आते हैं, तो फिर हम कैसे बच सकते हैं, कैसे सावधानी रखती है, वो प्रभु यीशु के जीवन से हमें देखने को लिए मिलती है। आइए हम देखें। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है सावधानी रखते हुए, लेकिन सावधानी कैसे रखते हैं ये हमें यीशु मसीह के जीवन में देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? यीशु मसीह के जीवन को बाइबल में चारों सुसमाचार में बताया गया है। हाँ, प्रभु यीशु के चारों सुसमाचार में बताया गया है कि जब हम सुसमाचार में जब ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ पर बार बार एक ही बात दोहराई गई है, रिपीट की है कि जब प्रभु यीशु ने हीलिंग सर्विस की, सभी को चंगाई दी, जब प्रभु यीशु ने मिनिस्ट्री सर्विस की, जब प्रभु यीशु ने सबको प्रबोध किया, सब प्रभु की परमेश्वर यहोवा देव बाप की महिमा की जब प्रभु यीशु ने लोगों को खाना खिलाया, वो 2 मछली और 5 रोटी से प्रभु यीशु ने 5,000 से ज़्यादा लोगों को, स्त्री पुरुष को, बच्चों को खाना खिलाया। जब भी प्रभु यीशु ने कोई मास गैदरिंग में आए और मास गैदरिंग में आश्चर्य कर्म किया, प्रभु यीशु ने चमत्कार किया, तो देखने को मिलता है कि यीशु तुरंत प्रार्थना करने को चला गया। जब ये प्रभु ने चमत्कार काम किए तो उसके बाद प्रभु यीशु तुरंत प्रार्थना करने चला गया। तुरंत शब्द हमको बार बार बाइबल में चारों सुसमाचार में देखने के लिए मिलता है और इस्तेमाल भी हुआ है। तुरंत प्रभु यीशु प्रार्थना करने गए, तुरंत प्रभु यीशु प्रार्थना करने गए, ये हमको देखने को मिलता है। यीशु मसीह तुरंत प्रार्थना करने चले गए। वह क्यों चले गए? क्योंकि यीशु मसीह वह सारे बंधन को तोड़ता था। प्रभु यीशु सारे आश्चर्य कर्म करके, चमत्कार करके, तुरंत प्रार्थना करके शैतान के सारे बंधन को अपने ऊपर से तोड़ता था, लोगों के जीवन के ऊपर काम करते थे। जब यीशु बीच में आके खड़ा हो जाते थे, स्टैंडिंग इन द गैप होता था, तो यीशु सारे शैतान के बंधनों को तोड़ देता था। जब प्रभु यीशु आश्चर्य कर्म करते थे और प्रभु यीशु सबके लिए प्रार्थना करते थे, तो प्रभु यीशु खुद भी स्टैंडिंग इन द गैप यानी बीच में प्रभु परमेश्वर पिता यहोवा देव का क्रोध और ये जो जिसके जीवन में काम कर रहे हैं, जिसके लिए प्रार्थना की है, वो डिमनिक पावर यानी उनका शैतान का राज्य पलटवार करे, दोनों के बीच में दरार होती, वहाँ प्रभु यीशु आके खड़े हो जाते थे। तो प्रभु यीशु तुरंत प्रार्थना करने के लिए अकेले में चले जाते थे और प्रार्थना करते थे और सारे शैतानी बंधन को तोड़ देता था प्रभु यीशु अपने पर से। और जिसके लिए प्रार्थना की वो सबके ऊपर से प्रभु परमेश्वर पिता के नाम से सारे बंधन, शैतानी बंधन तोड़ देते थे। इसीलिए प्रभु यीशु से हमें सीखने को मिलता है, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि आप जो जोखिम के स्थान में है, अगर आपने लापरवाही बरती तो बहुत ज़्यादा भुगतान भुगतना पड़ जाएगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ, सारी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थना करने के बाद आपको, हाँ, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के बाद आपको अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी हमें प्रार्थना करनी जरूरी है। हमें तुरंत प्रार्थना द्वारा शैतान की सारी युक्तियाँ, शैतान के सारे बंधन को प्रभु यीशु में तोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में शैतान के सारे बंधन अपने जीवन और अपने परिवार के जीवन पर से सारे बंधन को हमें तोड़ना है, तोड़ सकते हैं। डरना नहीं, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना यानी डरना हमें नहीं है, लेकिन हमें भी सावधानी बरत के प्रार्थना नहीं करना, वो भी एक पाप है। तो इसीलिए हमें वो पाप ना करके हमें प्रभु यीशु में आके, प्रभु में महिमा करके हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है और प्रभु यीशु में हमें बने रहना है। और हमारे लिए भी, हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो हम भी एकांत में जाके, अकेले में जाके हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर परिवार के लिए हमें भी प्रार्थना करनी है। हमें भी प्रभु यीशु के लहू जो हमारे लिए बहाया, उस लहू में हमको भी ढकना है। हमेशा के लिए हमें प्रभु यीशु के लहू में ढकना है, ताकि शैतान का राज्य हम पर पलटवार न कर सके, शैतान का जो डिमोनिक पावर है वो हम पर पलटवार नाश कर सके। इसलिए
परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना दूसरों के लिए करो, लेकिन अपने लिए भी प्रार्थना करो, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करो और अपने को और अपने परिवार को प्रभु यीशु के लहू में ढको। तो ऐसे आप बने रहोगे प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है। ये वचन समझने प्रभु हमारी सहायता और मदद करे और प्रभु अभी से लेकर हमेशा के लिए हमारे पास, हमारे परिवार के पास हमारे साथ रहे और उनके संतान हमको बनाए, उनके महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। वीडियो अच्छा लगा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।